तो तो इसको ऐसा हम कुछ है योगिता जी कि गज केसरी योग तो जैसे बोलते हैं ना, अधिकतर लोग बोल रहे होते हैं हमारे चार्ट में बन रहा है और हमें फलित नहीं हो रहा, हमें इसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो इसका कारण क्या है? ये इसका आखिर कारण प्रॉपर गज हाँ, केसरी के योग कैसे बनता है हमारे चार्ट में? तो नेहारा जी इसका यही कारण है, मतलब ये क्या होता है कि ये दिखता है अपने चार्ट में कि हाँ केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अशुभ ग्रह उसको दृष्ट कर रहा होता है, तो वो भंग हो जाता है। और अपन ये भी चीज ध्यान से देखें कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। वो बिल्कुल। अगर मित्र मित्र राशि में बैठा है तो ठीक ही है, और अगर वो शत्रु राशि में बैठा है या अस्त होकर बैठा, उसकी हमें डिग्री भी देखनी पड़ती कि वो अस्त है क्या। तो अगर वो अस्त होकर बैठा है तो ये बिल्कुल भंग भंग ही मानेंगे इसको। तो ये ऐसे करता है, लेकिन चूंकि जो बृहस्पति है वो बहुत ही शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह का लग्न में बैठना, केंद्र में बैठना, ये अपने आप में एक राजयोग है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु का लग्न में बैठना 1.25 लाख दोषों का शमन कर देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, सही तो कहा ये आपने। अपने आप में बहुत सुंदर है। बस इसका ये है कि थोड़ा प्रभाव कम जरूर हो जाता है गज केसरी का, लेकिन गुरु अपना प्रभाव बिल्कुल देते हैं। तो जी। जिनके भी चार्ट में अगर ये गजकेसरी योग बनता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि जीवन भर उसको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कि कोई समय समय ऐसा आता है तभी इसका इम्पैक्ट हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने नेहारा जी। जैसे अगर वो लग्न में बैठे हैं गुरु, तो नेचुरल है कि वो उस व्यक्ति के स्वभाव में गुरु अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। जैसे कि बिल्कुल, मैंने बताया सही कि बात। गुरु अगर लग्न में बैठते हैं तो हमारे 1.25 लाख दोषों को शमन कर देते हैं, चाहे कितने भी दोष हों आपके चार्ट में, उनका उनको शमन कर देंगे। लेकिन आपने जिससे पूछा कि ये अपने मतलब अपना प्रभाव किस उसमें देंगे, किस समय जी, देंगे, जी, जी। तो ये अपना प्रभाव गुरु की दशा में देंगे। गुरु की दशा में बिल्कुल। व्यक्ति के साथ ऐसा होगा कि वो जनता उसके पीछे भागेगी। अरे वाह! क्योंकि हाँ, क्योंकि जब गज केसरी योग फलित होता है तो जनता उस व्यक्ति के पीछे भागती है। और जब चंद्र की दशा आती है, तो चंद्र की दशा में उस व्यक्ति को मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलता है, उसके सानिध्य में रहने का उसको अवसर मिलता है, मतलब बड़े बड़े लोगों का उसका सानिध्य मिलता है। तो ये बहुत ही हुँ। खूबसूरत योग है। और एक चीज और है नेहारा जी, इस योग को हमें ना चंद्र से जरूर देखना है जी, कि जी, हाँ, बिल्कुल। चंद्र लग्न में हो और केंद्र में बृहस्पति हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत योग क्रिएट करेगा। तो इसको हमें ऐसे भी जरूर देखना है। और हमने ना बहुत से मतलब अपने एक्टर एक्ट्रेस के चार्ट में इसको फलित होते हुए देखा है। आपने देखा होगा उन बिल्कुल। लोगों को मतलब किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो गाड़ी घोड़े ऐश सब कुछ उनके जीवन में होता है। जिसका एक सीधा सीधा उदाहरण है ऋतिक रोशन। ऋतिक अरे रोशन वाह! के चार्ट में गज केसरी योग बहुत ही सुंदर तरीके से फलित हो रहा है। क्योंकि हुँ, हुँ। अधिकतर लोगों का मानना ये है कि भाई हमारे चार्ट में गज केसरी योग फलित हो रहा है, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका यही कारण है कि कहीं न कहीं से वो किसी न किसी पापग्रह से दृष्ट होंगे, इस कारण उसका फल नहीं मिलता है। और बिल्कुल बृहस्पति, अगर गज केसरी योग का आपको अ, फल चाहिए तो बृहस्पति एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उन्हें उन पे किसी भी प्रकार का मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तभी गज केसरी आपने योग फलित बहुत होता है। ही सुंदर ढंग से हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर गजकेसरी योग हम कैसे देख सकते हैं एक चार्ट के अंदर। बहुत ही सुंदर योग भी है और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बताया भी। बिल्कुल। तो हम इस श्रृंखला को और आगे लेके चलते हैं। तो अभी जैसे आपने चंद्र की बात की, क्यों ना हम चंद्र से बनने वाले कुछ योगों की बात करें, अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर चंद्र से कौन-कौन से ऐसे योग हैं जो हम अपने चार्ट्स में देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं चंद्र की। आखिर चंद्र है क्या? एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्र को क्या मानते हैं? चंद्र मन का कारक है, माँ है, बिल्कुल। और इमोशंस जो है वो हम चंद्र से देख सकते हैं। और इनसे बनने वाले योग, इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे मन पे पड़ता है और इससे कई सारे योग बनते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे एक योग, बाल अरिष्ट योग। बिल्कुल। बहुत सुनने में आता है। तो ये नाम ही जैसे बता पा रहा है कि बाल अरिष्ट मतलब बाल मतलब बचपन, अरिष्ट मतलब बचपन। कुछ ना कुछ बालक मिसहैपनिंग्स। बालक पे घटने वाला योग। जी, जी। और हमारे इनफैक्ट पुराने टाइम पे तो ऐसा बोलते थे जिनके कुंडली में ये योग बन रहा है वह मृत्यु तुल्य योग है, मतलब वह बच्चा बचपन में ही
उसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा। बट अभी होता है। साइंस ने हमारी इतनी तरक्की कर ली है, तो अब हम ये तो नहीं बोलते हैं, बट यह योग जिनके चार्ट में बनता है, वह मृत्यु तुल्य आपको परेशानी तो दे ही देता है बच्चे को। और बिल्कुल। एटलीस्ट टिल 8 इयर्स जब तक बच्चा नहीं हो जाता है, तब तक ये परेशानी उस जातक को देखने को मिलती है। और ये जातक के साथ-साथ चार्ट में माँ को भी दिखाता है कि माँ के साथ में भी परेशानियाँ हैं करके। तो ये बाल अरिष्ट योग डरने का नहीं है, इसके भी कई सारे समाधान हैं, कई सारे काट हैं। नेहारा, और आप बताना चाहेंगी कि ये जो बाल अरिष्ट योग है, ये माँ बिल्कुल, को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। बिल्कुल। और बच्चा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, वह पूरी तरह से अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली बच्चे को कुछ होगा तो वो माँ को सबसे ज़्यादा कस्तुल्य होगा। तो बिल्कुल। इसीलिए हमने इसमें युति जो बनाई है कि माँ के साथ-साथ, बच्चे के साथ-साथ माँ को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसकी भी बहुत सारी काट है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं अष्टम में अकेला बैठा है और उसके आस-पास में, मतलब आगे वाले भाव में या पीछे वाले भाव में उसको कोई साथ नहीं मिल रहा है। तो ये बालारिष्ट योग बहुत प्रबल बनता है, ये हम देख सकते हैं। बट इसकी काट ये है कि कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा को मिल जाए, बहुत तो बढ़िया। वह बालारिष्ट योग बहुत ही डिफरेंट ढंग से वर्क करता है। गुरु और चंद्रमा का योग एक बच्चे को बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। और इनफैक्ट हम ये सजेस्ट भी करते हैं कि ऐसे बच्चे को मेडिटेशन की ओर लेके जाएं, थोड़ा सा ध्यान करवाएं, तो इसको बहुत अच्छा फल मिलता है। बट एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी योगिता जी, कि अष्टम में अगर चंद्रमा अकेला हो, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जातक को पानी से अपने आप को थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि पानी से भय होता है ऐसे जातक को। अब हम तो चंद्रमा से एक हमारे चार्ट। एक क्वेश्चन और पुट अप करूँगी कि हाँ आपने जी, हाँ जी। अष्टम में ही चंद्रमा को मरण कारण भी बताया आपने और फिर उसके जी, बाद आपने अष्टम में ही बचाव बताया, ऐसा क्यों? अष्टम ब्लैक होल कहते हैं हम अपने ज्योतिषीय भाषा में। बिल्कुल। अनहिडन फियर होता है वहां पे। तो मून जो हमारा मन है, जो कि बहुत चंचल है, जो हमेशा मुस्कुराना चाहता है, खिलना चाहता है, और वह अष्टम में चला जाए, और काल पुरुष चार्ट में यह उसकी नीच राशि भी होती है, यहाँ पे नीच का ओके, हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे अगर मून आ जाए तो बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं। और खास करके चंद्रमा अकेला हो, कोई साथ ना मिले उसे, ना आगे कोई प्लैनेट हो, ना पीछे कोई प्लैनेट हो, तो मन बिल्कुल अकेला हो गया, कोई सपोर्ट भी नहीं है, और खास करके अष्टम में गड्ढे में चला गया। तो आप सोच ही सकते हो कि वह चंद्रमा क्या कर सकता है आपके जीवन में।